फ्रेंड, मेरे घर का सारा काम हो गया है। चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया है। बर्तन वर्तन सब धो के रख दी हूँ मैंने। और अभी बर्तन चढ़ाना बाकी है। देखिए पानी टिप टिप करता है नल से। और अगर नल से पानी ज़्यादा गिरे तो समझ जाया कीजिए कि आपके यहाँ खर्चा कोई ना कोई चीज़ से आता ही। और हमारे यहाँ ये नल में भी टिप टिप गिरता है और टॉयलेट बाथरूम में भी गिरता है। बाथरूम में तो गिरता ही है, टॉयलेट में तो नहीं उतना, लेकिन ये जितना पानी गिरेगा उतना घर में खर्चा ज़्यादा होता है। तो हमारे घर में तो डेली कुछ ना कुछ आता ही है। कोई ये सोचेगा सिर्फ हम दो रहते खर्चा के, इस काम का खर्चा रहता ही है। कुछ ना कुछ हमारे यहाँ डेली आता ही। भले दूसरे के घर में उतना नहीं खर्चा होता कि जितना हमारे यहाँ आता है। हम 2 जन रहते हैं लेकिन कोई चीज़ में कंजूसाई नहीं करते। देखिए यहाँ पर भी तेल घी हम पूरा भर भर के रखते हैं। चावल में भी हम पूरा तेल लगा के रख देते हो। और सारे डब्बे, एक भी डब्बे इसके आपको खाली नहीं मिलेंगे। सारे डब्बे इसमें भी भरे हैं। और ये अलमारी में भी इतने सारे डब्बे हैं ना, उसमें भी पूरे डब्बे भरे हैं। उधर भी एक डब्बा रखा, वो भी तेल का है। और इधर डोलची में रखी, ये चाय के सामान के है। और इसके अंदर भी रखे, सारे डब्बे भरे हुए हैं। कोई भी डब्बा मेरा खाली नहीं रहता है। कोई सोचेगा कि ये नहीं, लेकिन देखिए ये तेल का कनस्तर में 2 खाली कर दिए हैं। अभी उसमें और है 6-7 लीटर तेल। इस बार हमने मूंगफली का तेल लेकर आए हैं। मेरे मिस्टर ने बोले तो मूंगफली का तेल खाना अच्छा होता है, इसलिए वो तेल मूंगफली का लेकर आए। नहीं तो हमारे यहाँ तिरुपति का ये वाला आता था। देखिए ये अभी कनस्तर खाली हुआ है, तो अभी इसको मैंने बेची भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच रही ना कि सब साथ में बेचेंगे। तो ये तिरुपति का लाते थे, लेकिन इस बार हमने मूंगफली का तेल लेकर आए हैं। ये देखिए अंकुर का है और घी का भी डब्बा है। तो मैं सोच रही ये सब खाली हो जाए ना, तो एक साथ में इन सबको बेचूंगी चुटपुट नहीं। तो अब बर्तन वर्तन जमा लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। और कचड़े वाली को कचड़ा भी देती हूँ, क्योंकि सब सवेरे जल्दी मेरे को करना होता कचड़े के पीछे। 7:30-8 बजे वो आ जाती है कचड़ा लेने के लिए। तो जितना भी कचड़ा रहता है मैं उसको भर के दे देती हूँ। फिर ये आज का कचड़ा रहेगा जो कल सुबह जाएगा। इसके अंदर मैं रखती हूँ दूध, क्योंकि वो बिल्ली रहती है ना, तो बिल्ली आ जाती है। और ये थोड़ा टाइट हो रहा है, तो देखिए दूध हो गया है ठंडा। अब इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में। देखिए कितनी गाढ़ी मलाई जमती है। और ऐसा नहीं कि दूध एक पतीली और रखा है फ्रिज में और इसको भी रख देती हूँ। मेरा फ्रिज खाली ही नहीं रहता, पूरा फ्रिज ठनाठन भरा है। ये देखिए एक तो फ्रिज छोटा है, मतलब 2 लोगों के हिसाब से बराबर है, लेकिन मेरे फ्रिज में जगह नहीं रहती है। वो ये देखिए 2 पतीली पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, सब जगह। यहाँ भी साइड में पूरा फुल है। अब दूध के लिए जगह बनानी पड़ेगी अंदर। हमारे यहाँ की पूजा हो गई है और ये खाना हमने आज चढ़ाया, क्योंकि कल हमें खाना एक दिन पहले बनाना रहता था। रहता है, क्योंकि आज है सातम। सातम में ठंडा खाना खाया जाता है गुजरात में। तो 2 सातम आती है, एक सातम इससे पहले आई थी और एक सातम ये अगस्त में आती। तो हम अगस्त वाली सातम को पालते हैं, तो उसके लिए मैंने बनाई थी आलू की सूखी भाजी, खीर, वाड़ेली रोटी और थेपला। तो ये बनाई थी। और चने की सब्ज़ी भी बनाई थी, लेकिन वो चने की सब्ज़ी देखिए सूखा। तो ये हमने एक दिन पहले बनाए, फिर सवेरे हमको पूजा करनी रहती है, जो बनाए रहते हैं उसको चढ़ाना रहता है। तो आज मैंने जल्दी पूजा कर ली थी। देखिए पूजा पाठ हो गई है भगवान जी का। दिया भी बुझ गया, दिया मैंने साइड में रख दी हूँ। तो यही आज हमें पूरा खाना है। और आज हमें गैस का यूज नहीं करना है। एक दिन पहले जो हम बनाएंगे वही हमें ठंडा खाना खाना। बहुत से लोग तो पानी पूड़ी वगैरह बाहर जाके नाश्ता करते हो, उसी को ठंडा ही कहते हो। बहुत से लोग घर में बनाते हो, लेकिन मेरे को पानी आनी पूड़ी पसंद नहीं है। मैं घर में ही बनाती हूँ, तो वही हम खाते हैं। तो पूरा दिन, मतलब पूरा दिन बोले तो नाश्ता दिन का रात का यही खाना। कल हमारे यहाँ गैस चूल्हा जलेगा, तब हम खाना खाएंगे। तो आज पूरा हमें ठंडा ही खाना खाना है। सबसे पहले उठ के मैंने सवेरे पूजा करी। 5:30 बजे मैं उठ गई थी, नहा ली धो ली, पूजा पाठ करी। गैस चूल्हा की पूजा करनी रहती है, तो वो मैंने पूजा पाठ करी। फिर वो भगवान की करी, फिर गैस चूल्हा की पूजा करी। तो ये गैस चूल्हा आज नहीं जलेगा। आज पूजा हुई है इनके। तो बहुत से लोग जो नाश्ता राली वाले रहते हैं, उन लोग भी आज पूजा करके एक तरफ का चूल्हा जला देते हैं। लेकिन घर जो रहता है तो उसमें घर में पूजा करके फिर चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। तो मैंने पूजा कर दी, तो चूल्हा अब ये कल जलेगा। तो आज पूरा दिन हमें ठंडा खाना खाना है। देखिए आज
मैंने भगवान को ठंडा खाना चढ़ाई हूँ। तो आप लोगों को भी निमंत्रण है मेरे यहाँ ठंडा खाना खाने के लिए। आज किसी के दिन ताज़ा खाना नहीं बनेगा, आज जो भी है तो हमें ये ठंडा खाना ही खाना है। देखिए तो आप इसलिए अब अपन खाने से पहले वो खाना भगवान जी को चढ़ाते हैं, तो वही खाना मैं भगवान जी को चढ़ाई आज। तो ये इसमें देखिए, और सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पर जो बनता है वो थेपला होता है। थेपला हर घर में बनता है, बहुत यम्मी टेस्टी लगता है। कल तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में चले गया, और ऊपर से फिर घर में जो शर्ट का काम करते वो काम भी आ गया, फिर खड़े खड़े थेपला बनाना। ओहो हो, आज तो पूरा दिन आराम है, लेकिन कल पूरा दिन काम था। आप सोच रहे हैं कि आज तो आराम है, लेकिन आज से डबल काम कल हो गया था, इसलिए आज आराम है ना, तो आज आराम करेंगे। अगर काम आ जाएगा तो काम भी करेंगे, घर का भी काम करते, बाहर का भी हम वो देखे हैं अपने शर्ट का, तो घर बैठे भी कर सकते हैं। तो लीजिए आप लोग भी आ जाइए। सच्ची में ना इतना थक गई थी मैं रात में, जब थेपला बना रही थी तब जैसा लग रहा था कि अब और नहीं, लेकिन बनाना तो पड़ता ना, क्योंकि दूसरे दिन हमें गैस नहीं ऑन करना था। जो भी था वही जो पकेगा वही हमें खाना है। तो मेरे को एक तो थेपला भी बनाना था और वाड़ेली रोटी भी बनाना था, मोड़ के रोटी, और आलू की सूखी भाजी, चने की, और फिर खीर तो मैंने पहले ही बना के रख दी थी। जब मैं शर्ट का काम कर रही थी तो मैंने एक तरफ खीर चढ़ाई थी, तो खीर का तो चलो जल्दी जल्दी हो गया था, बाकी काम धीरे धीरे कर ही रही थी। गुजरात में सबके घर में थेपला ज़रूर बनाया जाता। कोई भी चीज़ ऐसा रहता, चाहे हम ट्रेन में सफ़र करें, बस में सफ़र करें, खाने के लिए बहुत अच्छा होता है थेपला। और लेकिन दो प्रकार के बनते हैं, एक तो लौकी का, दूसरा ये कौन सी भाजी, हाँ मेथी की भाजी, उसकी भाजी से बनता है। लेकिन मेरे को लौकी वाला नहीं लगता, लौकी घिसकर उसका पानी निकाल के तब बनाया जाता, तो वो पूरे दांतों में फंसता है। लेकिन मेरे को मेथी का थेपला अच्छा लगता है। तो हम मार्केट जाके मेथी सब लेकर आए थे, क्योंकि आज के दिन सातम के दिन जब सातम होती है तब सब्जी का भाव 4 गुना बढ़ जाता। जो 30-40 रुपये किलो रहती है सब्जी, वो 100, 120, 140 रुपये किलो कर देते। इतना भाव ना, पहले हम डीसा में रहते थे तब बहुत सातम के उसी दिन एक दिन पहले लाते थे सब्जी, तो बहुत रेट बढ़ जाता था। इस बार तो हमने 2-4 दिन पहले ही जाके सब्जी लेकर आ गए, पता था सातम आने वाली है तो सब्जियों के रेट बढ़ जाएंगे 4 गुना। तो हम जल्दी से गए, सब्जी अभी मेथी थी सब लेकर आ गए थे, तो वही मेथी चुनना था। मेथी चुन के तो मैंने पहले ही रख ली थी, नहीं तो कल के दिन तो मेरे को बहुत सारा मतलब कर ही रही थी। सुबह से काम जो चल रहा था ना वो चल ही रहा था। रात के 8 बजे से चालू करी थी थेपला बनाना, तो 8:30 पौने 9 मेरे को थेपला बनाने में लग गया। फिर वालेरी रोटी होती है, वो रोटी भी बनाई थी, तो वो रोटी भी बनाई। तो देख सकती हूँ मैंने आज पूरे दिन का थेपला बना ली हूँ। और जो बच्चे लोग बाजू में थे तो उनको 4 थेपले हमने दिए हैं। वो लोग बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि लोग तो नौकरी धंधा वाले हैं, तो उन लोग तो ताज़ा बना के जाएंगे। घर में फैमिली होती तो सातम करते, उनके घरों में तो करते होंगे सातम, लेकिन हमने बनाए तो हमने भी उनको दिए पूजा करके खाना की। ये देखिए, इसमें मैंने थेपला भर के रख दी हूँ। ये देखिए, वालेरी रोटी होती है, अंदर घी लगा के मोड़ के बनाया जाता है, एकदम सॉफ्ट रहती है ये खाने में। तो ये ज़्यादा नहीं बनाई, 4 ही बनाई हूँ, लेकिन थेपले बनाई हूँ 12-15 थेपले बनाई हूँ मैंने। तो ये हो जाएगा हम दोनों के लिए, शाम तक यही खाना है, कल सुबह नाश्ता तैयार होगा। तो ये अगर आप सफ़र में भी ले जाएंगे ना, वालेरी रोटी या थेपला, वो मतलब कड़े नहीं होते, एकदम सॉफ्ट होते, खाने में भी मज़ा आता है इसको। तो कभी आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा।